PIA ख़बरों में बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी अच्छी वजह से नहीं आ रहा। उनकी मुख्तलिफ ख़बरें हमारे पास हैं। पहली तो ये है कि PIA के 2 लीज्ड प्लेन्स जो हैं वो जकार्ता में 26 महीने से खड़े हुए हैं। एयरबस 320s हैं 2021 से वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पे जो रेंट है वहाँ पे खड़े करने का जहाज़ का वो है तकरीबन $6 लाख। तो ये 2 प्लेन्स 26 महीने से $1,55,00,000 है जो PIA के पास नहीं है देने को, इसकी वजह से वो वहाँ फंसे हुए हैं। उसके अलावा एक कराची से मदीना की जो परवाज़ थी उसके ऊपर जब वो टेक ऑफ किया उसके बाद इंजन के अंदर स्पार्किंग शुरू हो गई और फिर इंजन को कहते हैं आग भी लग गई, तो पायलट ने जहाज़ जो है वो मोड़ के लैंड कर दिया। और उसके साथ साथ एक और ख़बर जो पहले भी हमें सुनने को मिलती थी कि एक फ़्लाइट स्टूअर्ड अमले का हिस्सा जो होते हैं वो PIA की परवाज़ जो लाहौर से कनाडा जा रही थी वो कनाडा उतरी तो अयाज़ कुरैशी साहब जो ये फ़्लाइट स्टूअर्ड थे वहाँ से गायब हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं PIA के इर्द गिर्द घूम रही हैं, कुछ उनमें से पॉजिटिविटी भी नहीं आ रही, बाकी पैसों के और मसले हैं। इसी शो पे हमने कुछ देर पहले ये भी डिस्कस किया था कि उनके जो पेट्रोल के मसले हैं, जो फ्यूल के मसले हैं, सऊदी अरेबिया में जाके कुछ जहाज़ जो थे वो उन्होंने स्ट्रैंड कर दिए कि जी आपने पेमेंट नहीं की भी, पेमेंट जल्दी से करनी पड़ी। तो ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ें PIA की तरफ से आ रही हैं, क्या होएगा फिर आगे जाकर? जो प्लेन हमारे खड़े हैं जिनका हमने किराया देना है उनका तो मसला ये है कि ये हमने रेंट पे लिए थे, जब उनको वापस किए तो उन्होंने देखा कि जहाज़ों की हमने काफ़ी हालत ख़राब कर दी है। उन्होंने बताया कि ये आप हमें वापस जैसे हमने आपको दिए थे उस तरह करके दें, तो क्योंकि वो करवाने के हमारे पास पैसे ये जो वेट लीज के प्लेन्स होते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास वो ठीक करवाने के पैसे नहीं थे तो हमने वो नहीं दिए, तो हमने वहाँ पे पार्किंग के पैसे तकरीबन उतने ही दे दिए। ये तो मुझे मतलब PIA का ऐसे लग रहा है, वो एक दफ़ा हमने रेंट पे ली हुई थी गाड़ी, तो वो गाड़ी ठुक गई, तो वो उसके पास जब दोबारा गए ना तो उसने आगे से कहा कि पाइन ए लै जाओ ते 19-20 का फर्क ना होवे, रेंट पे पै ही रहे। ठीक है, तो हमें इतनी टेंशन हो गई कि यार अब हम गाड़ी चला भी नहीं रहे और गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी हुई है, वो ठीक होगी और ठीक होके जाएगी। हम तो चले रेंट पे गाड़ी ले रहे थे, स्टूडेंट लाइफ थी कि PIA स्टूडेंट्स चला रहे हैं, मतलब चल क्या रहा है कि कहीं जहाज खड़े हैं, कहीं इंजन में आग लगी, कहीं स्टीवर्ड भाग रहा है। सर ये मसला तो सिर्फ अगर आप इसको पिन पॉइंट करें तो इकोनॉमिकल है कि पैसों का मसला है, भर्तियों पे भर्तियाँ हुई हुई हैं और उसका कोई मतलब ये अगर आप आज के दिन का मसला अगर इसको पिन पॉइंट करें तो स्टॉप गैप्स है ना सारे के, ये कर लो वो कर लो, सिविल एविएशन छुड़वा ले, ये कर लें, लेकिन ये माजी में इतने सालों का जो एक निज़ाम फॉलो हुआ है ये उसके बायस सारा कुछ हो रहा है। देखें, एक तो ना PIA के अफसरान मुलाजमीन बड़ा घबरा जाते हैं जब भी PIA को बंद करने की बात आती है। मेरा ये ख्याल है कि जाहिर है रियासत ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको तनख्वाह मिलनी थी, उनको पेंशन मिलनी थी, सारा कुछ होना था। अब जाहिर है रियासत, हम भी नहीं चाहते कि अपने वादे से मुकर जाए, फिर कल को रियासत से कौन डील करेगा। सो एक तो ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर PIA ख़त्म भी हो जाए तो इन लोगों को तनख्वाहें मिलती रहें, इनको पेंशन भी मिले, वो सारा कुछ जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है ये प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश बहुत चल रही है लेकिन वो कामयाब नहीं हो दे रही। उसकी वजह यह है कि कोशिश रियासत ये कर रही है कि माइनस प्रॉपर्टीज़ कोई ले ले, प्रॉपर्टीज़ के अलावा लाइबिलिटी है, कोई क्यों लेगा, या फ़िलहाल नहीं ले रहा, चलो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा एक दिन ले लेगा। अब बात यह है कि जितने दिन तक ये नहीं हो पाता उतने दिन तक क्या घसीटते रहना इसको बेहतर है, या उतने दिन बंद करके रात को तसल्ली से सोना बेहतर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।